मेरे हर मूव की खबर उसे कौन दे रहा है जवेरिया? मुझे क्या पता। मारी जाओगी, तुम दोनों मारी जाओगी। और वो व्हील चेयर पर बैठा माजूर शख्स सिर्फ तुम दोनों की मुश्तरका कब्र पर दुआ करेगा। व्हाट? जमीलुद्दीन के बेटे से परी की शादी? आजकल कौन बेवकूफ है आपका मुशीर? सारे मशवरे तो मैं आप ही से लेकर करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने खुद से सोचा है। बिल्कुल गलत सोचा आपने। आप उन बाप बेटे को नहीं जानती। बिल्कुल वहां रिश्ता नहीं हो सकता। साइमा से मेरी पुरानी जान पहचान है, आसिफ क्लब की मेंबर है। जमील भाई वो तो आपके हम पल्ला ऑफिसर हैं, और उनका बेटा अहमर सीएसएस में टॉप करके अच्छा ऑफिसर लगा हुआ है, और उनकी बेटी वो मास्टर्स कर रही है। और क्या चाहिए आपको? ईमानदारी, शराफत, अच्छी आदत जो उस खानदान में बिल्कुल नहीं है। जमीलुद्दीन के खिलाफ किकबैक और माली करप्शन की 5 इंक्वायरीज, और बेटा बाप से 4 हाथ आगे। सीएसएस में टॉप तो किया ऐसे तैसे करके, लेकिन हाँ, अपनी जॉब वहाँ लगाई जहाँ के अफसर अपनी सैलरीज अपने अकाउंट में 3-3 साल नहीं देखते। अपनी जहानत से रिश्वतखोरी के ऐसे ऐसे गुर इंट्रोड्यूस कराए कि अक्ल दंग रह जाए। किस तरह करप्शन की जाती है जानती है? उनके घर में महफिलें कैसी होती हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। जहाँ मर्द और औरत वो खाते पीते हैं और वो सूंघते हैं जो जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये सब अब कहाँ नहीं होता। मेरे घर में नहीं होता, हरगिज नहीं होता। हमारी बच्ची दीनदार है, खुदा रख कुछ तो खौफ करो। जहां हराम आता है हलाल वहां से भाग जाता है, हमेशा याद रखना। अल्लाह पे भरोसा रखो। इतनी बेकरारी, और वो भी मेरे लिए। वैसे थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। कितना? इतना इतना? नसीब की बात है। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, दौलत सब नसीब का खेल है। बदनसीब तो मैं बिल्कुल नहीं, और मोहब्बत के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? देखो, तुम्हारे जैसा थोड़ा सा हैंडसम, थोड़ा सा अमीर और बहुत ज्यादा अच्छा इंसान मेरे पीछे है। सो आई एम लकी। वो तो है, और मैं अपने आप को क्या समझूं? वेरी लकी, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को कबूल कर लिया। थैंक यू सो मच। ऐसे मोहब्बत का आगाज तो अच्छा ही होता है, लेकिन अंजाम? शादी और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर कब तक भागती रहोगी इस हकीकत से? एक ना एक दिन तो होनी है ना शादी। जब तक जिंदगी है तब तक। तो तुम रिश्ते की जिम्मेदारी से डरती हो ना? मैं किसी चीज से नहीं डरती। हाँ, सवाए निमरा के। वैसे ना एक दिन चिढ़ जाऊंगा मैं तुम्हारी दोस्त से। उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। टेक केयर। अच्छा सुनो, रात को आऊंगा मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए। उसकी तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। देखते हैं। बहुत लंबा सफर तय करके आई है ना मेरी बेटी, और अब कोई मुश्किल बात नहीं करोगी। खामोशी खुद से मुलाकात होती है। एक साए के पीछे भागते भागते मैं खुद से बिछड़ गई थी। अब खुद से मिल लेने दें।
बेटा अब आसान बातें होंगी उस धोखेबाज दगाबाज सलमान के बारे में। मैं अपनी बात कर रही हूँ माँ। क्या हो गया था मुझे? उसने तुम्हें ट्रैप किया था। मैं तुम्हारी माँ हूं ना, तुम्हारे एक एक जेस्चर को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने तो कभी नामहरम के बारे में सोचा तक नहीं था। और ये सलमान तुम्हारी जिंदगी में कैसे बेटा? वो सवाल ना करें जिसके जवाब मैंने कयामत में उठा रखे। ज़िया, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब इसरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। वाह वाह वाह। दूर तक कोई सितारा है न कोई जुगनू, मर्गे उम्मीद के आसार नजर आते हैं। क्या कहने, क्या कहने। मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। वाह। कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रौनक बाजार नजर आते हैं। क्या कहने। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। क्या बात। ये इतना दर्द लाते कहाँ से हैं शायर? ये तो सागर से ही पूछना पड़ेगा। सागर सिद्दीकी। चलो पूछ के आते हैं। इसके लिए तो कूच करना पड़ेगा। कर लेते हैं। इंशा जी उठो, आप कूच करो। इस शहर में दिल जी का लगाना क्या। किसी का इंतजार हो रहा है। एक लड़की का जो ना जाने जिंदगी में क्या करना चाहती है। प्यार करना चाहती है, किसी को बेकरार करना चाहती है और खुद सिर्फ ऐश करना चाहती है ना? देखो आदला, आदला हम दोनों किसी मकसद के तहत उन जहरीले लोगों से अलग हुए थे। हमारा इतना भटक जाना जेब नहीं देता। मेमरा मेरी जान, इतनी संजीदगी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मत करो। मैं जो कह रही तो मेरी बात समझ नहीं रही हूँ ना। वो मुझसे प्यार करता है। इस एहसास ने, मोहब्बत के खुमार ने मुझे वहां पहुंचा दिया है ना, जहां से बखैरियत वापसी किस्मत वालों को ही नसीब होती है। नाराज हो तो मुझसे? नहीं यार, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम मेरे लिए बहुत प्यारी हो। समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। आ रही है। चलो बताओ, हाउ वाज योर डे? Was fine. How was your day? वेरी गुड। अच्छा चलो आओ, तुम्हें मजे मजे की बातें बतानी है। अच्छा मेरे कमरे में चलो। चलो आओ फिर। हमारा पकोल किधर रह गए? पकोल किधर रख के भूल गए, समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह खैर, इधर आओ। तुम क्या चीजें? क्यों बताऊं? हम पता कर लेगा। क्या करोगे जान के? मुझे जानकर तुम्हारी जान निकल जाएगी। अच्छा, तो तुम इतना गलीज इंसान है। वाह जी वाह खान, तुम तो हर जुबान का हर लफ्ज जानते हो। तुम्हें कोई किताब पढ़ते मैंने तो कभी नहीं देखा। हमने पैरों पे चलकर जमाने से सीखा है। जमाना हमारा उस्ताद है और जिसको जमाना पढ़ा दे वो कभी नहीं भूलता है। गूज़बम्प्स। ये दुनिया का पहला और आखिरी चौकीदार है जो जिंदगी के हर मामले में घुसा हुआ है। हमने सोच लिया मरने का। ना मड़ा, तुम दोनों के लिए कारोबार इधर से निकल कर। मैंने तो हीरो बनना है भाई। चुप कर ओए, वड़ा हीरो। एक्टिंग में भी कोई कैरियर है? चले तो चांद तक वरना शाम तक। देखो कितना तरक्की हो गई है। एक छोटा सा टैंक में हजारों मछली पलता है। एक छोटा सा फार्म में फल फ्रूट मनो टनों के हिसाब से पैदा होता है। तुम लोग भी इधर से निकल कर यही वाला कारोबार करो। वाह खान, तुम तो बड़ी नेक्स्ट लेवल चीज हो। हाइड्रोपोनिक और बायोफ्लॉक फार्मिंग भी जानते हो। अल्लाह का शुक्र है। तुम क्या समझते हैं हम कोई जाहिल है?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो समझा था कि तुमने अपना नंबर बदल लिया होगा, लेकिन तुम तो वाकई बहुत ढीठ हो। तुम? आई सी, आप जनाब से सीधा तुम पर। अब मुझसे लड़ोगी क्या? ये जान लो कि मैं जरा भी तुमसे नहीं डरता। देखो नजम, बहुत हो गया है। और एक और बात, मैं तुमसे डरती वरती नहीं हूँ बिल्कुल भी, इसलिए मेरा पीछा करना ना छोड़ दो अब तुम। छोड़ तो तुम गई हो मुझे, तुम्हारी बेवफाई का दाग कैसे धुलेगा? मैं तुमसे मोहब्बत तक नहीं करती तो बेवफाई कैसी? मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात सुन लो, अगर तुमने अपना नंबर तब्दील किया या मुझसे बात करने से इनकार किया तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने निकलूंगा, और जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया उसके बाद फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करना चाहती हूँ, तुम्हें मिलना नहीं चाहती। तुम्हारा वकील केस को लटका रहा है, उल्टा लटका देता हूं मैं बंदों को, बता देना उसको। या अल्लाह मेरी मदद कर। ये उड़ने वाला गाड़ी किसने इजाद की है? किसने? यही तो पूछ रहे, किसने की है? बात को समझा करो। अगर ये हमारे मुल्क का कोई बंदा इजाद करता तो हमको कितना खुशी होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा प्यारा वतन एक जरी मुल्क है। तुम लोग मॉडर्न किसान बनो, आइडिया हम तुमको देता है, ठीक है? ये देखो पकोल इधर पहना हुआ है, जहन में ही नहीं रहे, इसको ढूंढ ढूंढ के थक गया। चलो जब इससे दिल भर जाए ना, हमको वापस कर देना, ठीक है? चलो तुम लोगों को आइडिया दे, चलो। माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? ये तीनों मिलकर कोई नई साजिश कर रहे हैं। कौन तीनों? खान, रामिल और जैन। हाँ, तुम फिक्र ना करो, उन तीनों का तो बंदोबस्त मैं करके रहूँगा। अच्छा सुनो, वो कॉफ़ी की तुम्हें ऑफर दी थी, रद्द कर दी क्या? हर किसी से फ्लर्ट करते हो, किसी दिन चपेड़ खाओगे। हेलो। हेलो, तुम आ रही हो ना? मैं? क्यों? मैं क्यों आऊंगी इस वक्त तुमसे मिलने के लिए? अरे अगर तुम नहीं आ सकती तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ अगर तुम्हें इजाजत हो तो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? निम्रा को अभी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। यार एक तो मुझे समझ नहीं आती, मेरे और तुम्हारे दरमियान में निम्रा कहाँ से आ जाती है। अच्छा खैर सुनो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और अगर मैं अब तुमसे मिला ना तो मेरे दिल को चैन तो नहीं आएगा। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ ना। नहीं ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं आ रहा हूँ, अपना फोन रखो। ताहा ने ये भी ना सुनता नहीं है। ये ताहा ने मजाक किया है ना। वो यहाँ कैसे आएगा? अगर आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या करूंगी? बाकी लोग क्या सोचेंगे? ये लड़का ना अजीब है कुछ, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझे इससे बात करनी होगी। नहीं आएगा। हेलो। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, कोई अंदर आने ही नहीं देगा तुम्हें। अच्छा रियली, दैट्स एन इंटरेस्टिंग चैलेंज। तो अब देखना, मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में ना तुम्हारे कमरे के दरवाजे पे नजर आऊंगा। ताहा में आ ही ना जाए।
कौन कौन है? हाँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। यू ओके राइट? हाँ, क्या काम था? परेशान लग रही हो, चार्जर लेने आई थी अपना। हाँ, चार्जर ले लो। यू ओके ना? हाँ, श्योर? गुड नाइट। कौन? अब क्या भूल गई? अब क्या भूल गई? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं आऊंगा। देखो मैं आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और चौकीदार बेहोश कर दिया। अरे मेरे पास बेहोश करने वाला स्प्रे है, तुम्हें मैं बेहोश करके ले जाऊं? पागल हो? था तो नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार में पागल जरूर हो गया हूं। जाओ। अरे तुम तो इतनी कॉन्फिडेंट बनती थी। अरे जरा सोचो, तुमसे प्यार करने वाला खुद चलकर तुम्हारे सामने वहां तक आ गया जहां पे आने के बारे में सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है। इतने पहरे तोड़कर, सबकी आंखों में धूल झोंक कर तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम कि मुझे धक्के देके बाहर निकाल रही हो। हाँ, मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, 4 और लोग भी रहते हैं। प्लीज जाओ यहाँ से। अरे ये घर नहीं है आदला, ये सिर्फ इमारत है। तुम्हारा असल घर तो अब सिर्फ मेरा दिल है। अभी तो आया, कहाँ चला जाऊं? चुप 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 चुप। नहीं, तुम इसके नीचे चुप रहो। इसके नीचे कैसे घुसूंगा? इसके नीचे जगह ही नहीं। मैं तेरे आ गई। क्या 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 सोच रही थी? तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ हुआ है ना तुम्हें? कुछ पा रही हो? कैसी बातें कर रही हो? कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या काम था? मैं सोच रही थी तुमसे थोड़ी देर बातें करूं, गप्पे लगाऊं। अरे वो नींद आ रही है, आदला बहुत नींद आ रही है ना, थक गई हूँ। ठीक है, हाँ, सो जा। गुड नाइट। अभी तक क्या ही हो? अरे अभी तो मोहब्बत की पहली मंजिल है और तुम अभी से घबरा रही हो। अरे प्यार की आखिरी मंजिल तक जाते जाते तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। करो मुझे, जाओ जाओ यहाँ से। अच्छा बाबा चला जाता हूँ, मगर थोड़ी देर सब्र तो करो। निम्रा सोएगी तो जाऊंगा ना। अरे कैसे बालकनी से चला जाऊं? आदला को क्या हुआ है? ये इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? कहीं उसके पास कोई और? रिलैक्स, कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं आहिस्ता। कुछ नहीं। नहीं, मैं भी क्या सोचने लगी, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कम इधर बैठो, बैठो। आहिस्ता बोलो। कुछ नहीं होता, वो चली गई। रिलैक्स, इट्स ओके। अभी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। मुझे तो लगता है आप दोनों बीमार हैं। अच्छा, जिस बात पे आप इतना डिप्रेस हो रही हो उतनी बड़ी बात नहीं है।
I think this is something private. I should. दिस इज समथिंग अबाउट यू बेटा. एक्चुअली आपके लिए एक प्रपोजल है जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा. बस हाई प्रोफाइल रिश्ता था और तुम्हारा बाप कब्र से कीड़े उनके निकालने शुरू कर दिए. अरे उन्हें अपना हिसाब खुद देना है. आप कौन होते हैं उनका एहतसाब करने वाले? परी का बाप. और मैं आपके इनकार से मेरी तो नाक कट गई ना. तो कट जाने दो. कम से कम मेरी बेटी किसी रिश्वतखोर की नस्ल नहीं पैदा करने लगी. आप जिए अपने खुद साख्ता असूलों के साथ और मुझे अकेले मरने दे. अम्मी हाँ कुछ नहीं होता. कंबल कम से कम ठीक कर देते हैं. हाथ नहीं लगाना. ओके. ये ताहा कौन है और ये सामने क्यों नहीं आता? आदला एक हसास और जज्बाती लड़की है. कहीं धोखा ना हो जाए इसके साथ. अब मुझे हर सूरत ताहा से मिलना होगा. देखो तो सही कौन है ये तीसमार खान. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. तो बहन कहते ऊपर से इतनी बड़ी बात छुपाए. क्या बात? क्या क्या? वो कल रात तुमसे मिलने आया था ना. कौन? क्या मतलब कौन? ताहा. तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? आदला ये तुम्हारी जिंदगी है. इसे तुम जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो. लेकिन जहां तुम गलत होगी वहां मैं कहूंगी. एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, लाइक ओवर एवर. निम्रा, मैं तुमसे कह रही हूं ना, कोई नहीं आया था. तुम्हें गलत फहमी हो रही है. Are you sure? Yeah, I'm sure. Okay, then I'm sorry. It's all right. किचन में क्या कर रही हो? किसी के लिए कॉफी बनाने आई थी बस. पियोगी? जूरा जूरा जूरा. हम खान की बैंड तो बजा रहे हैं लेकिन वो मालकान का खास आदमी है. खान अगर वो मालकान का खास है तो हम भी कोई कम नहीं है जुबैदा. हम नफ्सियाती लोग हैं. एक बार जो सोच लें बस तो फिर वो करना ही है. उसको छोड़ो. ये बताओ तैमूर अली खान कहाँ गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वो पैसे वाला आदमी था. यहाँ किसी को दे दिला के निकल गया. कहीं सेट हो गया होगा. नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है उसे भगाने में उस तैयब का हाथ है. एक मिनट. तुम्हें मुझ पर क्यों शक है? क्योंकि तुम्हारा शुमार 11 क्लब के करप्ट अफसरान में होता है तैयब. देखो, तुम्हारा माजी दागदार है और मुस्तकबिल तार तार हम करेंगे. लालच बुरी बला है और नाजायज तरीके से पैसा कमाने से मैंने तौबा कर ली. अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करे. लेकिन तुम्हें अपनी साख बहाल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी. तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा. कौन सा साथ? कैसा साथ? कल रात को मैंने देखा उसे. कब? जब तुम दोनों अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे.
तुम्हारे ख्वाब में? अच्छा अच्छा, हाँ आया था, लेकिन तुम्हारे डर से ना मैंने भगा दिया था उसे फौरन। लेकिन कैसा लगा तुम्हें? देख तो नहीं पाई मैं उससे, लेकिन ये जरूर देखा कि तुम दोनों कमरे से बाहर निकल रहे थे। हद तुम्हें अंदाजा भी है तुमने ये क्या हरकत की है? अगर हॉस्टल में कोई देख लेता, किसी को पता चल जाता, पता नहीं क्या हश्र होता तुम्हारा। यार निम्रा, मैंने उसे रोकने की इतनी कोशिश की थी, लेकिन वो जबरदस्ती आ गया। फिर मैं क्या करती? मुझे बताती ना, ऐसा हश्र करती कि याद रहता उससे। ऐसी बातें तो ना करो, दुख होता है मुझे। शर्म होके। डरावने ख्वाब में भी तुम्हारी ना होने वाली दुल्हनिया, यानी कि डॉक्टर मारिया। हाँ, डॉक्टर मारिया को कोई ऐसी पट्टी पढ़ाओ कि वो हमारी रिपोर्ट खराब कर दे और हम यहीं रह जाएं। सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता। तुम लोग नई स्टोरी मार्केट में ले आए? कहानी वही पुरानी है मैडम, बस किरदार नए हैं। हेल्दी एक्टिविटीज किया करो, वरना जो न्यू प्लान बन रहा है उसके रगड़े में आ जाओगे। फिर करना। बस सुन, हमने जो कहा है वो करो, वरना तुम्हारे 2 बड़े राज हमारे हाथ लग चुके हैं। राज फाश करने में हम बहुत फास्ट हैं तैयब। माइंड इट। ओके, नेवर माइंड। कम जुबैदा, लेट्स डिस्कस द प्लानिंग। इनके हाथ कौन से राज लग गए? कहाँ फंस गया यार? वेलकम वेलकम वेलकम, ये रहा आपका नया ऑफिस। हाँ, कैसा लगा? अच्छा है, स्पेशली दिस बुक रैक। ये ना होता तो रूम इनकम्प्लीट लगता। लुक एट द बॉस सीट, इट्स योर्स। थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू। वैसे इस बुक रैक में मैंने तुम्हारे टेस्ट की सारी बुक्स रखी हैं, बट अपने टेस्ट की नहीं रख सका। इमरान, इंसान बन जाओ वरना पिटाई हो जाएगी। Stupid. चलो इसी बहाने हाथ तो लग जाएंगे तुम्हारे। हाँ, काम की बात कर लें अब। ओके, सो प्लान ये है कि हम अपनी एक कंपनी बनाएंगे जिसमें हम 50-50 के पार्टनर होंगे, राइट? सबसे पहले सोचना ये है कि उस कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सनशाइन, सनराइज, लव, हनीमून। Wait. How about mastermind? वैसे यू आर मास्टरमाइंड, वैसे इट्स नॉट बैड। सो प्रपोजल मैं बनाऊंगी, तुम पिच करोगे। डन। डन? काम शुरू करते हैं। तुम्हारी असेसमेंट रिपोर्ट देख रही हूँ। ग्रेट प्रोग्रेस रामिल, आई एम प्राउड ऑफ यू। नींद आ रही है तो पूरी करो ना। तैयब, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आप पे। रामिल को लेकर अंदर जाओ। ओके। रामिल, जी। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हमें? हाँ, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कहिए। जब हम यहाँ लाए गए, पागल खानों से पूरी बात करो। सॉरी, जब हम पागल खानों से यहाँ लाए गए तो आप लोगों ने ये तय किया था कि हम बेचारे हसास लोगों के लिए 5 स्टार लाइफस्टाइल होगा। अब नहीं मिल रहा? नहीं, मतलब शुरू में था, लेकिन अब धीरे धीरे स्टार्स कम होते जा रहे हैं। 4 स्टार बन गया है। तुम दोनों ये जो पागल होने की फालतू एक्टिंग कर रहे हो ना, ताकि पागल साबित होकर सारी जिंदगी दी 11 क्लब में गुजारो, ये मैं नहीं चलने दूंगी। अच्छा, ये सब तो हो गया, लेकिन आपके बिजनेस पार्टनर को इस ऑफिस में कॉफी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन बनानी खुद पड़ेगी। घर आपने लेके दिया है, एग्जैक्टली पता कि कहाँ पड़ी है, जाइए और मेरे लिए भी बना के लाइए। वैसे बहुत ज्यादती वाली बात है ये पार्टनर के साथ। हाँ, है तो सही। चलना। अच्छा, शुगर? नो शुगर। वैसे जो तेरी हरकतें है ना, मेरा दिल तो करे मैं उसमें जहर डाल के लेकर आऊं। तो डाल दे, तेरा काम खत्म। फाइन, माय फोन कमिंग। पासवर्ड क्या लगाया है इसका? हनीमून। यू, पता था, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। 1 से लेके 9 तक है। तुम्हारा इमरान क्या बनेगा? आपकी जेब पे बोझ बन रहा हूं मैं।
दी इलेवेंस क्लब मेरी जेब से नहीं बल्कि शालम के बैंक अकाउंट और डोनर्स की फंडिंग से चलता है। देखा, मैंने कहा था ना तुम लोग को, डॉक्टर मारिया की जेबें खाली हैं। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, क्या मैडम शालम बेवा हैं? डिवोर्स्ड हैं। क्यों? फिर तो आपको पता ही कुछ नहीं है। हाँ, क्या? मैडम शालम कहाँ हैं? मुझे क्या पता? तो पता कीजिए ना कि वो किसके साथ भाग गया और किसके साथ शादी कर कर हनिया मुनिया मना रहा है। हनिया मुनिया? क्या ऑल फॉल बक रहे हो? क्या मतलब इस बात का? बेमतलब की बातें हैं बस। हम तो क्रैक हैं। पूरे के पूरे। आप अपना दिमाग चलाओ। क्योंकि हमारा दिमाग तो चलता ही नहीं है मैडम। आओ जैन, हम दिमाग चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। दिमाग दिमाग दिमाग, किस तरह चलेगा ये दिमाग? सबा, सबा, अच्छा बाबा, नहीं होगा अब ऐसा, अब नहीं आएगा वो। मूड तो ठीक करो। शादी ना कर दूं तुम्हारी? किससे? और कोई भी है? तुमने मुझे इतनी खराब लड़की समझा है? नहीं, इतनी से कुछ ज्यादा ही खराब हो गई हो तो। वैसे तो मेरा भाई मुझे हर रोज ये बात कहता था, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुन के दुख हुआ। आइंदा नहीं कहूंगी, आई एम सॉरी। लेकिन आदला, एक बात याद रखना, जिस आज़ादी को एंजॉय करने के लिए तुम अपने घर वालों से अलग हो गई हो ना, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें मुझसे मिला के किसी बड़ी बेईमानी से तुम्हें बचा लिया है। बेईमानी? ना महरम का महरम होने तक का इंतज़ार करो, वरना ये सारी मस्तियाँ आग बन जाएंगी और सर से पैर तक जलाएंगी तुम्हें। ओके ओके, नहीं आएगा, रिलैक्स। बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला और कितना हसीन लगने लगता है। ये बातें तो मुझसे कर रही हो, कितना खुशनसीब हूं मैं। बातें नहीं, मौसम एंजॉय करो ना। मुझे तो ये मौसम उदास कर देता है। उदासी इंसान के दिल में जन्म लेती है और चेहरे पर आकर दम तोड़ देती। जिस रवैये की इतनी मुख्तसर जिंदगी हो, उसे दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे दिल से अभी तक सलमान नहीं गया ना? काश मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकती। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन तुम देना नहीं चाहती। नूर, उस मोहब्बत का क्या फायदा जो पास ना हो? उस इश्क का क्या करना जो सिवाय गम के कुछ ना दे? प्यार, मोहब्बत, इश्क में फायदे नहीं देखते लड़के, और दर्द में अपना मजा है। बहुत कुछ सिखा देता है। तो तुम ऐसी बातें करके मुझे इश्क से बेजार क्यों करना चाहते हो? मैं कोशिश करूं भी तो नहीं कर सकता, जानता हूं। हाँ, तो क्यों थक रहे हो? रिलैक्स रहो ना। बारिश के बाद हवा कितनी सुरीली हो जाती है ना। मुझे लग रहा है जैसे ये पत्ते पौधे मुझसे बातें कर रहे हैं। हाँ, वो हिलते पत्ते तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ बैठा मैं नहीं। कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नूर और तैमूर अपना वक्त गुजार कर चले गए। अब जिसकी बारी है वो भी कल तक सामने आ जाएगा। जिस मिशन के तहत 11th क्लब की बुनियाद रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होने लगा है।
देखो मेरा बात तो बस बस खान, अब मैं भी तुझे छोड़ जाऊं। ऐसा ना करना मेरे दोस्त। टीना बीबी जा रहा है, पहले इस बात का बड़ा गम है। ये खबर भी अफवाह निकली खान। मतलब टीना कहीं नहीं जा रहा, वो हमेशा के लिए यही 11th क्लब में रहेगी। यह झूठ है। टीना को रवाना करने वाले उसके सर पे पहुंच चुके हैं। टीना उनके साथ क्या सलूक करती है जरा मुलाहिजा कीजिए। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो हमारी दोस्ती खत्म, और मैं मोबाइल भी नहीं दूंगा। पहले नूर मोहब्बत की वजह से मुझे छोड़ गई, और अब तुम जैसा अनरोमांटिक शख्स भी ये बात कर रहे हैं। सोचो, सो एम्बैरेसिंग। वेलकम टू द फ्री वर्ल्ड। आज ये बाहर, कल तुम अंदर जा सकती हो। शट अप बहरी। अंधे बहरी कहते हैं मुझे। मैं तुम्हारे साथ क्यों थक रही हो? बाहर चलते हैं। अल्लाह तुम जैसा दोस्त किसी को ना दे। ना जाने क्या चाहती हो। मैं हर हाल में तुम्हारा भला चाहती हूँ, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा।